स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इक्वेशंस कंटेनिंग लॉगरिथम्स। मतलब अगर हमसे ये पूछा जा रहा हो कि 2 की किस पावर से हमारे पास जवाब 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है उसको हम किस तरह सॉल्व करते थे कि हम इसमें जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे नंबर लिखा हुआ है इसको भी हम बेस 2 में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। और देखते थे कि किस एक्सपोनेंट से ये 8 के इक्वल आता है, और फिर हम कह देते थे कि अगर हम इक्वेटिंग करते एक्सपोनेंट्स तो हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब अगर हमसे, चूंकि हम अब इक्वेशंस कंटेनिंग लॉगरिथम्स की बात कर रहे हैं, अगर हमसे ये पूछा जाए कि 5 एक नंबर, ठीक है, इसकी किस पावर से जवाब जो है वो 10 आ जाए। अब देखें इसमें हम एकदम से जवाब नहीं ला सकते, क्योंकि अगर मैं 10 को देखूं तो इसको मैं बेस 5 में नहीं ला सकता, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम्स लेते हैं। हम इसको फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि log ऑफ 10 विद बेस 5 इज इक्वल टू x। अब इसमें भी जो लॉज ऑफ लॉगरिथम्स है अगर हम उनको यूज करें, ठीक है, जिस तरह फोर्थ लॉ जिसमें चेंज ऑफ बेस जो हम करते हैं, चूंकि हमारे पास बेस 5 का लॉगरिथम का जो टेबल है अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, log 10 अलग लेंगे विद बेस 10 और log 5 अलग लेंगे विद बेस 10 और इन दोनों के आंसर को डिवाइड कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा, जो कि मैं भी आपके सामने कैलकुलेट कर भी देता हूं, ठीक है। देखें हमने log 10 लेना है, तो ये मैं पहले 10 लिख रहा हूँ, ये log का बटन है, ये log 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 का log लेना हमने, ये 5 का log, ये देखें लिखा भी आ रहा है कि log 10 डिवाइडेड बाय log 5, ये कितना आ रहा है, ये 1.4306 आ रहा है। तो इसको मैं अगर 2 डेसिमल प्लेस पे स्टॉप कर दूं तो 1.43 इसका जवाब है। अब देखें इसको हम चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन के हवाले से कि अगर 5 की पावर 1.43 ली जाए, देखिए ये 5 है, ये इसकी पावर है 1.43, तो क्या जवाब आएगा, 9.989 है, जिसको अगर राउंड अप करें तो ये 10 ही बनता है, 10.0 बनता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने जो है इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया और समझा कि लॉगरिथम्स क्यों लिया जा रहा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें एक क्वेश्चन है हमारा, और वो क्वेश्चन क्या है जी, कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो log ऑफ x है, ठीक है, विद बेस a, ठीक है, ये किसके इक्वल है जी, log ऑफ 4 विद बेस a के। तो इसमें x की क्या वैल्यू होगी, जो कि बहुत सिंपल है कि मैं अगर इस दोनों तरफ चूंकि देखे log है विद बेस a, ठीक है, तो मैं एंटी लॉग ले लूंगा, मैं लिखूंगा एंटी लॉग ऑफ, मतलब दोनों तरफ एंटी लॉग जब लिया जाएगा एंटी लॉग ऑफ x विद बेस a पे, और इधर भी एंटी लॉग लिया जाएगा ऑफ log ऑफ 4 विद बेस a। तो हमारे पास x जो है, चूंकि log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा और इधर 4 रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जवाब जो है वो x का आ जाएगा जो कि 4 के इक्वल है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि जब हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा हो कि इसमें लिखा हो 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x विद बेस 2, ठीक है, माइनस log ऑफ 8 विद बेस 2, ठीक है, ये किसके इक्वल है जी, 1 के। अब इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो हमने लॉज पढ़ रखे हैं लॉगरिथम्स के, हम उनको यूज करेंगे। सबसे पहले थर्ड लॉ यूज करूंगा मैं, ये जो नंबर 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है log ऑफ x विद बेस 2 से, ये पावर में आ जाएगा, ठीक है, x की पावर में लिखा जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा विद बेस 2 माइनस log ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 1। अब इसमें अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो लॉ यूज किया इसको मैं लिख भी देता हूँ कि अगर log ऑफ m पावर n हो विद बेस a हो तो हम इसको लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय log ऑफ m विद बेस a, ठीक है, मतलब थर्ड लॉ। और अब मैं जो सेकंड लॉ है इसके हवाले से अगर देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ x स्क्वायर ओवर 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो है ये मैंने कौन सा लॉ यूज किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है जी log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b हो, अगर log ऑफ a ओवर b लिखा हो, a डिवाइडेड बाय b, तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक है। अब इसमें ये बात याद रहे कि
अगर log a ऊपर और log b नीचे लिखा हो तो फिर हम इस तरह नहीं लिख सकते। अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूं, इसी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करूं, अगर मैं ये इफ एंड ओनली इफ मैं इसलिए लिख रहा हूं कि वापस कन्वर्सली हम वापस इस इक्वेशन तक आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, 2 बेस है, पावर 1 है, ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर ओवर 8 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अब, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या रिजल्ट आएगा, ये 8 इधर आकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पावर 1 2 होती है, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अब अगर हम एक्स स्क्वायर देखें तो 2 8 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 16। और अगर हम स्क्वायर रूट लें तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाएगा। और x की वैल्यू हमारे पास आएगी +4 या -4, ठीक है। अब x इक्वल टू +4 और x इक्वल टू -4। अब हम अगर अपने गिवन क्वेश्चन की तरफ जाएं और उसमें इस x की वैल्यू को दर्ज करें, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके x -4 नहीं हो सकता। अब x -4 क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि लॉगरिथम की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम किसी नेगेटिव का लॉगरिथम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे सिंस log ऑफ -4 विद एनी बेस, जो पॉजिटिव हम नंबर यहाँ पे रखते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर x इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब कि फिर हमारे पास जो x की a की वैल्यू आई है जो कि +4 है, इज द यूनिक सॉल्यूशन, या आप यूं समझ सकते हैं कि इज द ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो लॉगरिथमिक इक्वेशंस होती हैं उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करूंगा लॉगरिथमिक इक्वेशंस से रिलेटेड, और फिर हम उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे।